हाय हेलो नमस्ते फ्रेंड्स। आज के रेल कारवां में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भारत और नेपाल के बीच कई कार्गो ट्रेन को पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने नेपाली समकक्ष पुष्पकमल दहल प्रचंड के साथ मिलकर कैसे लॉन्च किया। तो आज की पूरी वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज का रेल कारवां शुरू करते हैं। इंडिया नेपाल रेल प्रोजेक्ट। भारत और नेपाल के बीच गुरुवार को नई कार्गो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। इसे पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने नेपाली समकक्ष पुष्पकमल दहल प्रचंड के साथ मिलकर लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नेपाली समकक्ष पुष्पकमल दहल प्रचंड के साथ गुरुवार को एक व्यापक बातचीत की और कहा कि भारत और नेपाल अपने संबंधों को हिमालय की ऊंचाइयों तक ले जाने और सीमा मुद्दे और ऐसे सभी मामलों को इसी भावना से हल करने का प्रयास करेंगे। बातचीत के बाद अपने मीडिया बयान में मोदी ने कहा कि उन्होंने और प्रचंड ने भविष्य में दोनों देशों के बीच साझेदारी को सुपरहिट बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। यहां तक कि दोनों नेताओं ने दूरस्थ रूप से कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कई दूसरे परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस दौरान दोनों देशों के नेताओं ने भारत नेपाल के बीच कार्गो ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। बातचीत के बाद दोनों नेताओं ने वर्चुअल रूप से भारत के रूपईडीहा और नेपाल के नेपालगंज में एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया। उन्होंने बिहार के बथनाहा से नेपाल कस्टम यार्ड तक एक मालगाड़ी को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने कहा कि सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए पीएम प्रचंड और मैंने तय किया कि रामायण सर्किट से जुड़ी परियोजनाओं में तेजी लाई जाए। अपनी टिप्पणी में प्रचंड ने कहा कि उन्होंने और मोदी ने संबंधों में प्रगति की व्यापक समीक्षा की और संबंधों और सहयोग को और मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत किया। भारत और नेपाल ने कई क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन का विस्तार, एकीकृत चेक पोस्ट का विकास और जल विद्युत शक्ति में सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है। हस्ताक्षरित प्रमुख समझौतों में से एक ट्रांजिट की संशोधित भारत नेपाल संधि थी। पीएम मोदी ने प्रचंड की उपस्थिति में कहा, हम अपने संबंधों को हिमालय की ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करना जारी रखेंगे और इसी भावना से हम सभी मुद्दों को सुलझाएंगे, चाहे वह सीमा संबंधी हो या कोई अन्य मुद्दा। पीएम मोदी ने 9 साल पहले प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद नेपाल के साथ संबंध मजबूत करने की अपनी प्राथमिकता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुझे याद है 9 साल पहले 2014 में पदभार ग्रहण करने के 3 महीने के भीतर मैंने अपनी पहली नेपाल यात्रा की थी। उस समय मैंने भारत नेपाल संबंधों के लिए एक हिट फॉर्मूला दिया था, हाईवे, आईवे और ट्रांसवे। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि हम भारत और नेपाल के बीच ऐसा संबंध स्थापित करेंगे कि हमारी सीमाएं हमारे बीच बाधा न बने। मोदी ने कहा कि वह 9 साल बाद यह कहते हुए गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारी साझेदारी वास्तव में हिट रही है। उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार भारत नेपाल के बीच नया रेल प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। अगर आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।